10 अक्टूबर 2023 इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी शुभ मुहूर्त। पितरों की मुक्ति के लिए आज जरूर करेंगे एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में अश्विन मास के पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, शुभ योग, नियम और इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने वाले विशेष उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। पितृपक्ष की यह एकादशी बहुत खास होती है। मान्यता है इस दिन कुछ विशेष काम करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस साल इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को है। इस दिन कई शुभ योग बनने से इसका महत्व भी अधिक होगा। आइए जानते हैं साल 2023 इंदिरा एकादशी व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, शुभ योग, पूजा विधि, नियम और इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने वाले विशेष उपाय क्या है। इंदिरा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर दोपहर 12:36 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर सायंकाल 3:08 पर। एकादशी पारण का समय होगा 11 अक्टूबर सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 11 अक्टूबर सायंकाल 5:37। इंदिरा एकादशी शुभ योग 2003। पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी साध्य और शुभ योग में आ रही है। 10 अक्टूबर मंगलवार को साध्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 7:47 तक है। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा जो पूरे दिन है। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्य और पूजा पाठ के लिए शुभ माने जाते हैं। इंदिरा या पितृ एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर विष्णु प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और तिलक करें। अब उन्हें धूप, दीप, पुष्प, रोली, अक्षत और तुलसी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। पूजा में विष्णु जी के मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इंदिरा एकादशी नियम। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले जातक को दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए, इससे व्रती को कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत में चावल, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए। इंदिरा एकादशी उपाय। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद पितरों के निमित्त उपाय से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष दूर होता है। इंदिरा एकादशी के दिन दोपहर में पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा कर शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाकर पितृ सूक्त का पाठ करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पितृपक्ष की एकादशी पर गया में नदी किनारे तर्पण करने से 7 पीढ़ियों के पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इंदिरा एकादशी पर सूर्यास्त के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक लगाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।